हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे, हमने कल तक सुपरसेट 6 तक पढ़ा था, तो आज हम सुपरसेट 7 से स्टार्ट करेंगे। आज भी हम 3 सेट हल करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। तो आइए देखते हैं पहला सेट अर्थात सुपरसेट 7। ठीक, उसका पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, या भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वह भाग 3 से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो दिल्ली की जामा मस्जिद, ठीक, तो दिल्ली की जामा मस्जिद उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल शासक शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कविताओं की पुस्तक मधुशाला को किसके द्वारा लिखा गया? मधुशाला यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं की पुस्तक है जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। और हरिवंश राय बच्चन कौन है? इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक, तो इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, इनमें एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये मधुशाला। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा चीनी यात्री नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों रूपों में रहा? ऐसे चीनी यात्री का नाम बताइए जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी है और उसके बाद पढ़ाया भी। तो वेनत सांग, ये चीनी यात्री जो था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र के पद पर भी रहा और शिक्षक के पद पर भी। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा? अर्थात किस युद्ध को जीत लेने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि से विभूषित किया गया? ठीक, तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बथकुम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथकुम्मा फूल उत्सव यह भारत के तेलंगाना राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बहुत ही प्रमुख त्योहार है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है चंदौली और चंदौली। जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है यह महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन बी सही है। जबकि चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। चंदौली महाराष्ट्र में, चंदौली उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेट्टूर बांध यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, डोडा बेट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी अर्थात किस राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो डोडा बेट्टा यह तमिलनाडु का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदिरों के क्वेश्चन आप ले लीजिए, एसएससी या रेलवे दोनों में आते हैं। ठीक, तो मंदिरों के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर या वैगई नदी के किनारे या वैगई नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय यह गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है?
पोर्ट ऑफ स्पेन किस किस देश की राजधानी है, अर्थात दो देशों। तो पोर्ट ऑफ स्पेन यह त्रिनिदाद और टोबैगो देश की राजधानी, किसकी, त्रिनिदाद और टोबैगो देश की राजधानी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ऐसे शहर का नाम बताइए जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, मतलब सबसे पूर्व में भारत का ऐसा राज्य जो सबसे पूर्व में है, ठीक। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य वह अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और किसके बीच जल अंतराल है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और किसको किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, इन दोनों को विभाजित करता है, या इनके बीच जो जल अंतराल है उसे हम 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय किस देश में, तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक, ब्रुसेल्स शहर में, ठीक, देश बेल्जियम। तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित, ध्यान दीजिए, टोडो एक जनजाति होती है, एक टोडा, ठीक। तो टोडा जनजाति यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य से संबंधित जनजाति है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर किस राज्य में स्थित है, तो भारत का जो सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अर्थात परमाणु विद्युत केंद्र, यह परमाणु अनुसंधान रिएक्टर यह किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर, ठीक, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, भारत में केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो केसर का उत्पादन सर्वाधिक भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मरीन लॉबस्टर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है, मरीन लॉबस्टर फेस्टिवल यह किस देश में मनाया जाता है, तो मरीन लॉबस्टर फेस्टिवल यह अमेरिका में मनाया जाता है, यूएसए अमेरिका में मनाया जाता है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, हम जानते हैं गुगली, स्पिन में गुगली डाली जाती है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट के लोग जानते होंगे। तो गुगली शब्द यह किस खेल से संबंधित है, तो गुगली शब्द यह क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी, जो भारत माता की पेंटिंग है वह शेर पर है और उनके हाथ में एक ध्वज है, झंडा है, तो यह जो पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भारत माता की यह पेंटिंग अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से निर्मित की गई थी। इसके निर्माता कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, तो सुपर सेट 7 के यहाँ पर 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। आइए यहाँ से देखेंगे सुपर सेट 8, आज का दूसरा सेट, ठीक, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं उसके 25 क्वेश्चन, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है, एशिया का मतलब पूरे एशिया महाद्वीप का मसालों को थोक में बिक्री करने वाला, मतलब ढेर सारा थोक में देने वाला सबसे बड़ा बाजार पूरे एशिया महाद्वीप का वह कौन है, दिल्ली, ठीक, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रे बुक बेल्जियम के साथ अन्य किस देश का आधिकारिक दस्तावेज है, ग्रे बुक बेल्जियम के साथ अन्य किस देश का आधिकारिक दस्तावेज है, तो ग्रे बुक बेल्जियम के साथ जापान का भी आधिकारिक दस्तावेज है, अर्थात इनके दस्तावेज को हम ग्रे बुक नाम से जानते हैं, किसके किसके, बेल्जियम और जापान के। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन,
प्लेग रोग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लेग रोग जो होता है या चूहों के कारण, ठीक, माउस, वो कंप्यूटर वाला माउस नहीं, चूहा, तो इसके कारण प्लेग रोग होता है, ठीक। प्लेग रोग किसके कारण होता है? चूहों के कारण। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत के बिस्मार्क नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जो अभी वर्तमान में गुजरात में एक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी बनाई गई है 182 मीटर की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ठीक, ये दोनों गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गद्दी जनजाति या गद्दी जनजाति, ठीक, दोनों एक ही है। यह जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कटी बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमने बताया था कि कटी बिहू या जो भी बिहू के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार के बिहू सिर्फ और सिर्फ असम में ही यह बिहू त्योहार मनाया जाता है, ठीक। तो बिहू आया तो उससे संबंधित राज्य असम ही होगा। तो कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? 13 ताली यह लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 13 ताली नामक लोक नृत्य यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। कहां पर? मणिपुर में, ठीक। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत में किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है? बुक्का जो थे, बुक्का प्रथम को में प्राचीन भारत में किस राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? अर्थात इन्होंने किस वंश की या राजवंश की स्थापना की थी? तो बुक्का प्रथम ने संगम वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा मंदिर? होयसलेश्वर मंदिर। यह किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी यह बड़ोदरा में है। कहाँ? बड़ोदरा, गुजरात, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में पड़ता है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो हम सब जानते हैं, कोलंबो कहाँ की राजधानी है? श्रीलंका देश की, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे वर्ष 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्होंने 2014-15 में अधिकतर योजनाएं प्रारंभ की थी, जिन्हें अधिकतर यशस्वी और रेलवे में पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना यह वर्ष 2014 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट या चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह यह ईरान देश में स्थित है, जिस पर आयात निर्यात के लिए अगले 10 वर्षों के लिए भारत का हो गया आयात निर्यात के लिए, सिर्फ अस्थायी रूप से नहीं, ठीक। चाबहार बंदरगाह, ठीक, यह ईरान देश का है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा यह भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में, नाथुला दर्रा, ठीक। ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित? मोरनी मोड़ना यह किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोड़ना यह मीणा जनजाति से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब अर्थात भारत में जो सोना उत्पादित होता है उसमें सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस खेल से। किससे? टेनिस से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? अभी तक जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। 1881 से यह व्यवस्था चली जा रही है, लेकिन कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुई। तो जो भी अभी तक पूछा जा रहा है रिकॉर्ड, वह 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जा रहा है। 2021 में जनगणना हुई नहीं, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो औसत जनघनत्व था वह 382 प्रति वर्ग मीटर था। प्रति वर्ग मीटर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, यहाँ पर गलत दिया है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, प्रति वर्ग मीटर नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो कृषि का विकास जो है वह पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कृषि का विकास जो है वह पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो सुपर सेट 8 यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए देखते हैं आज का लास्ट सेट, सुपर सेट 9। ठीक, तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ। आइए इसके 25 क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन, चू फाट किस राज्य का लोक नृत्य है? चू फाट यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध यह महानदी पर बनाया गया बांध है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, काली और किस नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है? काली नदी और सतलुज नदी, इन दोनों के बीच जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके किसके बीच? काली नदी और सतलुज नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील, तो सूरजकुंड झील या भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? अर्थात तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो तमाशा लोक नृत्य यह भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अर्थात महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तमाशा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य से संबंधित है? यह कंदरिया महादेव मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो कंदरिया महादेव मंदिर यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यह वर्ष 1985 में स्थापित किया गया। कब? वर्ष 1985 में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पुला किस देश की राजधानी है? पुला किस देश की राजधानी है? तो पुला मुद्रा है, मुद्रा। तो पुला किस देश की मुद्रा है? तो पुला जो है यह बोत्सवाना की मुद्रा। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? लोकगीत मतलब लोकगीत। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। ठीक, ऑप्शन बी सही है। कजरी अधिकतर उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ ही गाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, शिमला गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? शिमला गांधीनगर, तो गांधीनगर किस राज्य की राजधानी? शिमला, गांधीनगर नहीं, शिमला किस राज्य की राजधानी? तो शिमला या हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? अर्थात अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान यह सरोद से संबंधित है, अर्थात सरोद के अच्छे वादक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सीमा रेखा कितने देशों से लगती है? अर्थात भारत की जो बॉर्डर है वह कितने देशों से जुड़ा हुआ है? तो भारतीय सीमा रेखा 7 देशों से जुड़ी हुई है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? अर्थात विलायत खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? ठीक, तो विलायत खान यह संबंधित है सितार से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह रूस में स्थित है। किस देश में? रूस में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनों के मत के अनुसार, उनके कथन के अनुसार उनके अंतिम से मतलब अंतिम जो तीर्थंकर थे उनसे पहले एक तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम से एक पहले तीर्थंकर जैनों के मतों के अनुसार कौन थे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? 24 तीर्थंकरों में सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में? तो सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन थे। कौन थे? महावीर जैन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? बर्डी शब्द, तो बर्डी शब्द गोल्फ खेल से संबंधित। किस खेल से? गोल्फ से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में कब लागू की गई? आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में 1982 वर्ष 1982 ईस्वी में लागू की गई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं? अर्थात ऐसा देश जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सर्वाधिक है? तो चीन। ऑप्शन बी सही है। चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यही राज्य भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक अर्थात सोना उत्पादक राज्य भी है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, आकार के मामले में शनि ग्रह कौन सा स्थान है? शनि ग्रह का कौन सा स्थान है आकार के मामले में? तो आकार के मामले में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, दूसरे स्थान पर शनि ग्रह है, अर्थात शनि ग्रह का नंबर कौन सा आता है? दूसरा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य वंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई? अर्थात किस अनुच्छेद के तहत जो देश का राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई। ठीक, ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर सुपरसेट 9 समाप्त हुआ। तो आज के जो महत्वपूर्ण सेट थे और महत्वपूर्ण
प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। तो हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक के साथ, जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।